जंग ओहद खत्म हो चुकी थी। कुरैश इस लिहाज से बर्तरी का दावा कर सकते थे कि उन्होंने मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये जंग हार जीत के बगैर खत्म हो गई थी। ये हमारी शिकस्त थी। खालिद को जैसे अपनी आवाज सुनाई दी हो। मुसलमानों की नफरी 700 थी और हम 3000। हमारे पास 200 घोड़े भी थे। हमारी फतह तब होती जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते। खालिद ने अपने आप में झुंझुनाहट महसूस की। उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि उसके दांत बजने लगे। उसे जंग का आखिरी मंजर याद आने लगा था। उसने इस भयानक याद को जहन से निकालने के लिए सर को झटका दिया, लेकिन मक्खियों की तरह ये याद उसके इर्द गिर्द भिनभिनाती रही। उसे अपने आप में शर्म सी महसूस होने लगी थी। जंगजू यूं नहीं किया करते। खालिद जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा की ललकार पर वापस आ रहा था तो उस बुलंदी से उसकी नजर मैदान जंग पर पड़ी। वहां लाशें बिखरी हुई थीं। शायद उनमें बेहोश जख्मी भी होंगे। लाशों और जख्मियों को उठाने के लिए न अभी मुसलमान आगे बढ़े थे, न अहले कुरैश। खालिद को अबू सुफियान की बीवी हिंद नजर आई। वो हाथ में खंजर लिए हुए दौड़ी चली आ रही थी। उसके इशारे पर कुरैश की वो औरतें जो कुरैश के लश्कर के साथ आई थीं, उसके पीछे पीछे दौड़ी आईं। हिंद हर लाश को देखती थी। वो ऊंचे कद की और फरबही माइल जिस्म की पहलवान किस्म की औरत थी। वो हर एक लाश को देखती थी। कोई लाश औंधे मुंह पड़ी होती तो वो उसे पांव की ठोकर से सीधा करके देखती थी। उसने अपने साथ की औरतों से कहा कि वो हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की लाश तलाश करें। उसे हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की लाश मिल गई। हिंद भूखे दरिंदे की तरह लाश को चीरने फाड़ने लगी। उसने लाश के कुछ अज़ा काट कर परे फेंक दिए। उसने दूसरी औरतों को देखा जो उसके करीब खड़ी थीं। खड़ी देख क्या रही हो? हिंद ने उन औरतों से यूं कहा जैसे वो पागल हो चुकी हो। ये देखो, मैंने अपने बाप, अपने चचा और अपने बेटे के कातिल की लाश का क्या हाल कर दिया। जाओ, मुसलमानों की हर लाश का यही हाल कर दो और सबके कान और नाक काट कर ले आओ। अब वो औरतें मुसलमानों की लाशों को चीरने फाड़ने के लिए वहां से हट गईं। तो हिंद ने खंजर से हमजा रजी अल्लाह अन्हा का पेट चाक करके उसके अंदर हाथ डाला। उसका हाथ बाहर आया तो उसमें हमजा रजी अल्लाह अन्हा का कलेजा था, जो हिंद ने खंजर से काट लिया। उसने इसी पर इक्तिफा न किया। हमजा रजी अल्लाह अन्हा के कलेजे का एक टुकड़ा काटकर उसने अपने मुंह में डाल लिया और बुरी तरह से उसे चबाने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कलेजे के इस टुकड़े को उगल दिया। खालिद को दूर अबू सुफियान खड़ा नजर आया। हिंद की इस वहशियाना हरकत ने खालिद का मजाक किरकिरा कर दिया था। वो जंगजू था। वो सिर्फ आमने सामने आकर लड़ने वाला आदमी था। अपने दुश्मन की लाशों के साथ ये सलूक न सिर्फ ये कि उसे पसंद न आया, बल्कि उसने नफरत की निगाह से देखा था। अबू सुफियान को देखकर खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अबू सुफियान के पास जा घोड़ा रोका। अबू सुफियान, खालिद ने गुस्से और हकारत के मिले जुले लहजे में कहा, क्या तुम अपनी बीवी और इन औरतों की इस वहशियाना हरकत को पसंद कर रहे हो? अबू सुफियान ने खालिद की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जिनमें बेबसी की झलक थी और साफ पता चलता था कि उसे लाशों के साथ अपनी बीवी का ये सलूक पसंद नहीं। खामोश क्यों हो अबू सुफियान? तुम हिंद को जानते हो खालिद। अबू सुफियान ने दबी सी जबान में कहा, ये औरत इस वक्त पागल से बदतर है। अगर मैं या तुम इसे रोकने के लिए आगे बढ़े तो ये खंजर से हमारे पेट भी चाक कर देगी। खालिद हिंद को जानता था। वो अबू सुफियान की बेबसी को समझ गया। अबू सुफियान ने सर झुकाया, घोड़े की लगाम को झटका दिया और मुंह फेरकर दूसरी तरफ चल पड़ा। खालिद भी इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका। जब हिंद हमजा रजी अल्लाह अन्हा की लाश का कलेजा चबाकर उगल चुकी तो उसने पीछे देखा।
उसके पीछे जबीर बिन मुअत्तम का गुलाम वहशी बिन हर्ब खड़ा था। उसके हाथ में अफ्रीका की बनी हुई वही बर्शी थी जिससे उसने हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया था। यहाँ क्या कर रहे हो बिन हर्ब? हिंद ने तहक्कुमाना लहजे में उससे कहा। जाओ और मुसलमानों की लाशों के टुकड़े करो। वहशी बिन हर्ब बोलता बहुत कम था। उसकी कोशिश यही होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बात इशारों में कर ली जाए। उसने हिंद का हुक्म मानने की बजाय अपने हाथ हिंद के आगे फैला दिए और उसकी नजर हिंद के गले में लटकते हुए सोने के हार पर जम गई। हिंद को अपना वादा याद आ गया। उसने वहशी से कहा था कि तुम मेरे बाप, चचा और बेटे के कातिल को कत्ल कर दो तो मैंने जितने जेवरात पहन रखे हैं वो तुम्हारे होंगे। वो वहशी अपना इनाम लेने आया था। हिंद ने अपने तमाम जेवरात उतार कर वहशी बिन हर्ब के फैले हुए हाथों पर रख दिए। वहशी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चल पड़ा। हिंद पर उस वक्त फतह और इंतकाम का भूत सवार था। ठहर जाओ बिन हर्ब, हिंद ने जोशीली आवाज में उस हबशी को बुलाया। जब उसके पास आया तो हिंद ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा कलेजा ठंडा कर दो तो तुम्हें अपने जेवरात दूंगी, लेकिन तुम इससे ज्यादा इनाम के हकदार हो। हिंद ने कुरैश की औरतों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम जानते हो इन औरतों में कनीजें कौन कौन सी हैं? देखो, वो जवान भी हैं और खूबसूरत भी। तुम्हें जो कनीज अच्छी लगती है ले जाओ। वहशी बिन हर्ब ने अपनी आदत के मुताबिक खामोशी से चंद लम्हे हिंद के चेहरे पर नजरें गाड़ी, लेकिन उसकी नजरें कनीजों की तरफ न गईं। उसने इनकार में सर हिलाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैदान जंग की हौलनाकी में से हिंद की बुलंद और मुतरन्नम आवाज सुनाई देने लगी। मुअर्रिख इब्ने हशाम के मुताबिक उसने तरन्नुम से जो नगमा गाया उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे। हमने बदर के मार्के का हिसाब बराबर कर लिया है। एक खूनरेज मार्के के बदले हमने एक खूनरेज मार्का लड़ लिया है। अतबा का गम मेरी बर्दाश्त से बाहर था। अतबा मेरा बाप था, मुझे चचा का भी गम था, अपने बेटे का भी गम था। अब मेरा सीना ठंडा हो गया है। मैंने अपनी कसम पूरी कर ली है। वहशी ने मेरे दिल के दर्द का मदावा कर दिया है। मैं उम्र भर वहशी की एहसान मंद रहूंगी, उस वक्त तक जब तक मेरी हड्डियां कब्र की मिट्टी में मिलकर मिट्टी नहीं हो जाती। अबू सुफियान इस भयानक मंजर को बर्दाश्त न कर सका था। वो पहले ही मुंह फेर कर जा चुका था। उसने अपने दो साथियों से कहा कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। खालिद ने दूर से किसी और को देखकर समझ लिया होगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। किसी ने अबू सुफियान से कहा। अबू सुफियान ये कहकर कि वो अपनी आंखों से देखकर आता है, उस तंग से दुर्रे की तरफ चला गया जहां से खालिद अपने सवारों को वापस लाया था। वो ऐसी जगह जा खड़ा हुआ जहां से उसे मुसलमान बैठे हुए नजर आ रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा, क्या तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी तो अपने इर्द गिर्द बैठे हुए मुसलमानों को इशारा किया कि वो खामोश रहें। अबू सुफियान ने अपना सवाल और ज्यादा बुलंद आवाज से दोहराया। अब भी उसे कोई जवाब न मिला। क्या अबू बकर तुम में जिंदा मौजूद है? अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से पूछा। अब भी उसे कोई जवाब न मिला। 3 बार पूछने के बावजूद भी मुसलमान खामोश रहे। क्या उमर जिंदा है? अबू सुफियान ने पूछा। अब के भी मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार किए रखी। अबू सुफियान ने घोड़े को दौड़ाया। उसने नीचे देखा, कुरैश के बहुत से आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक सही खबर सुनने को बेताब खड़े थे। ए अहले कुरैश, अबू सुफियान ने चिल्लाकर ऐलान किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुका है। अबू बकर और उमर भी जिंदा नहीं। अब मुसलमान तुम्हारे साय से भी डरेंगे। खुशियां मनाओ, नाचो। अहले कुरैश नाचने और हल्लड़ मचाने लगे, लेकिन गरजती हुई एक आवाज ने उन्हें खामोश कर दिया।
اے خدا کے دشمن! درے کی بلندی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجی، اتنا جھوٹ نہ بول، وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام لے کر تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے، تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے طنزیہ قہقہا لگایا اور بلند آواز سے بولا، ابن خطاب، تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھے، کیا تم اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے؟ اللہ کی قسم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جواب میں گرجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ ایک معرکہ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار یا سالار ایک دوسرے پر تانوں اور پھپتیوں کے تیر برسایا کرتے تھے۔ ابو سفیان اسی دستور کے مطابق دور کھڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کلام تھا۔ تم حبل اور عزا کی عظمت کو نہیں جانتے، ابو سفیان نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچا بول نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دیں۔ او باطل کے پجاری! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ ہمارے پاس حبل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا یا دیوی ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہلوایا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، تمہارا خدا کوئی نہیں، جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، تم نے بدر میں فتح پائی تھی، ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا۔ اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لیے للکاریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے، اب تمہارے ساتھ ہماری ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا، گھوڑا 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ اے عمر، ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان نے اب کے ذرا ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، تم جب میدان میں اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں چیرا پھاڑا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم، میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ اگر اس کا الزام مجھ پر عائد کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے گھوڑے کو نہ روکا، وہ سمجھ گیا کہ گھوڑے نے پانی کی مشک پا لی ہے۔ کچھ دور جا کر گھوڑا نیچے اترنے لگا۔ خالد کو یہ مقام یاد آ گیا، جنگ احد کے بعد واپسی پر قریش نے کچھ دیر یہاں پر قیام کیا تھا۔ نیچے پانی کا صاف ذخیرہ موجود تھا۔ گھوڑا بڑی تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی پر جا رکا۔ خالد گھوڑے سے کود کر نیچے اترا اور 2 زانو ہو کر چلو بھر بھر کر اپنے چہرے پر پانی پھینکنے لگا۔ ذرا سستانے کے لیے بھربھری سی ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب احد کے مارکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے۔ انہوں نے مدینہ سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں الجھ گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے۔ صفوان بن امیہ نے کہا تھا، ہم شکست کھا کر نہیں آئے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے تو اپنی حالت دیکھو، ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے قسمت ہمارا ساتھ نہ دے۔ جب یہ بحث جاری تھی تو قریش کے کچھ آدمی 2 مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے سامنے لے آئے۔
उन्हें बताया गया कि ये दोनों आदमी, जो अपने आप को मुसाफिर कहते हैं, हमारे खैमों के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे और हमारे 4-5 आदमियों से उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। उन दोनों ने अबू सुफियान और दूसरे सरदारों के सामने भी यही बयान दिए कि वो मुसाफिर हैं और किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वो उधर जा रहे हैं। अबू सुफियान के हुक्म से उनके फटे पुराने कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे उतरवाए गए, तो अंदर से खंजर और तलवारें बरामद हुई। उनसे पूछा गया कि तुमने ये हथियार छुपाकर क्यों रखे हुए हैं। खालिद की नजर बहुत तेज थी। उसे शक हुआ कि ये मुसलमानों के जासूस हैं। उन दोनों को कुरैश की फौज के सामने खड़ा कर दिया गया और पूछा गया कि इन्हें कोई पहचानता है। 2-3 आवाजें आईं कि हम इन्हें पहचानते हैं, ये यस्रब यानी मदीना के रहने वाले हैं। इस एक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कुरैश के आदमी ने उठकर कहा। इसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा था। तुम अपनी जबान से कह दो कि तुम मोहम्मद के जासूस हो, अबू सुफियान ने उन दोनों से कहा, और जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। दोनों में से एक ने एतराफ कर लिया। जाओ, अबू सुफियान ने कहा, हमने तुम्हें माफ किया। दोनों, जो वाकई मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे और कुरैश के अज़ाइम मालूम करने आए थे, हंसी खुशी अपने ऊंटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई एक तीर अंदाजों ने कमानों में तीर डाले और पीछे से इन दोनों मुसलमानों पर चला दिए। दोनों कई कई तीर अपने जिस्म में लेकर गिरे, फिर उठ न सके। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा, जासूस भेजने का मतलब ये है कि मुसलमान हारे नहीं। वो अभी या कुछ ही अरसे बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्का को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो।